तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओजोन परत जो होता है हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है। तो वह जो होता है ओजोन परत हमारे वायुमंडल में पाया जाता है और इसका सूत्र होता है फार्मूला O3। यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये हमें पराबैंगनी किरणों से, ये पराबैंगनी किरणें इसे इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, इसे सूचित करते हैं UV से और इससे संरक्षण प्रदान करता है कौन, ओजोन स्तर। और ओजोन स्तर का जो क्षरण है वह हो रहा है किससे, तो CFC। ये CFC क्या होते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे नष्ट हो रहा है हमारा ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक आती है, तो वह लाल रंग की। जब गर्म करेंगे हम लोग नीले कांच तो लाल रंग की जो है चमक आ जाएगी, चटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो यह एक मिश्र धातु होता है, मिक्स्ड एलिमेंट्स होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो यह होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम तापमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंड और शर्करा ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो यह जब दोनों मिल जाते हैं, मंड और शर्करा जिसे चीनी बोलते हैं, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। और यही ऊर्जा का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारे अंदर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, तो वह किया जाता है निकेल की। निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है वनस्पति तेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा विटामिन आँख के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन A जो होता है आँख के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। गाजर जो होता है आँख के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए गाजर खाया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कौन बनाता है। तो पहले देख लीजिए कि ये इंसुलिन क्या होती है। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में बनता है और यह कहाँ से बनता है, तो यह बनता है पैनक्रियाज से और उसमें होती है लैंगरहैंस की द्वीप, वो बनाती हैं। इंसुलिन का काम समझ लीजिए कि इंसुलिन का काम क्या होता है। तो इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज पाई जाती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है और ये जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी हमारे ब्लड में तो हमें हो जाएगा ब्लड शुगर, जिसे बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, तो वही कम करने के लिए ये इंसुलिन का स्राव करती हैं कौन, पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीप, और ये स्राव करती हैं और यही जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इंसुलिन ही होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज को संतुलित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन ही करता है भाई साहब। यह बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज़। क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में स्रावित नहीं होगा तो ग्लूकोज जो हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ की पहचान आप बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जाकर यूरिन कीजिए, बाहर किसी स्थान पर यूरिन कीजिए, पेशाब कीजिए, उसके ऊपर कुछ देर बाद देखोगे आपको डायबिटीज है तो उस पर देखोगे चीटियाँ लग गई हैं। ठीक है, ये हो जाता है डायबिटीज़ का कारण, नहीं तो आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है प्रकाश तंतु का कार्यविधि। ठीक है, ऐसे होता है, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाश तंतु बोलते हैं और ये बिल्कुल प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन, अंदर परिवर्तन होता रहता है इसमें और इसी तरह जाता है तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो है B12, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है, CO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है डायनाइट में पाया जाता है। अब ये डायनाइट क्या होता है, तो यह एक विस्फोटक होता है डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो यह आवेश की मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो यह होता है ऊर्जा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह किया जाता है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। और कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वह किया जाता है माइकोलॉजी में। ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, तो आज से एक ट्रिक याद रखिएगा। फाइको तो सफाई, सफाई याद रखिएगा, सफाई और कमाई, सफाई और ये कमाई। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। सफाई कमाई, कवकों का माइकोलॉजी, शैवालों का फाइकोलॉजी। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाती हैं, यह किस कारण होता है? तो वायु के घर्षण के कारण होता है भाई साहब। ये जब कोई भी वस्तु जब हम फेंकते हैं तो वह धीरे धीरे उसका गति जो होता है कम होने लगता है। किस कारण? तो वायु के घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन प्रति वाट होता है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से होता है भाई साहब। आयरन जिसे लोहा बोलते हैं, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि किस रूप में यात्रा करती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग के गति में, अनुदैर्घ्य तरंग की गति में ध्वनि जो होती हैं यात्रा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जलती हुई मोमबत्ती को एक टम्बलर से ढक दिया जाए तो वह किस कारण बुझ जाएगी? तो हवा की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण, यानी उसे बिल्कुल अच्छी तरह से वायु नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वह मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बेहद ही ज़रूरी होता है। कोई बताए हैं अपने, वो एक वीडियो है इसमें बताए हैं कि कोई वैसी वस्तु होती हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलती हैं, लेकिन किसी भी वस्तु को जलने के लिए साधारणतः ऑक्सीजन का बेहद ही ज़रूरी होता है। और इसी तरह हम लोग जब ये कोई बाल्टी है और इसमें मोमबत्ती रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ ढक देंगे तो ये मोमबत्ती जो है बिल्कुल बुझ जाएगी, क्योंकि किसी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बेहद ही ज़रूरी होता है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कमरा गर्म करने वाला बिजली हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? तो वह तब होता है जब बहुत अधिक पॉलिश किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारी पानी यानी हैवी वाटर, इसका सूचक क्या है? तो यह है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O को बोला जाता है भारी जल और H2O को बोला जाता है साधारण जल। अगर कोई पूछे भारी जल किसे बोला जाता है तो D2O याद रखिएगा, और साधारण जल तो H2O। और ये D2O का काम क्या होता है? तो यह मंदक के रूप में काम करता है D2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो वह उसे बोला जाता है एनीमिया रोग। अब ये पहले पीछे बताया कि एनीमिया रोग कैसे होता है, तो आयरन की कमी से होता है। Fe इसका संकेत होता है और इसकी परमाणु संख्या होती है 26। याद रखिएगा, Fe इसका सूत्र और परमाणु संख्या होता है 26, और इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुत अधिक धुएं से भरा कुआरा क्या होता है? तो उसे बोला जाता है धूम कुहारा। धूम कुहारा बोला जाता है जो अधिक धुएं से भरा हो कुहा, जिसे फॉग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो यह होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है भाई, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिजली के बल्ब में जो तंतु लगा होता है वह किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। इसका संकेत क्या होता है भाई साहब? तो W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण से किसका मापन किया जाता है? तो वह ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब का मापन किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। अब ये ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए किसी भी मनुष्य के लिए? तो मनुष्य के लिए ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होना चाहिए, यानी ब्लड को जाने के लिए 120 स्पीड होना चाहिए और आने में 80 स्पीड नॉर्मल इंसान के लिए होता है, और यही होता है हमारा ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हवा में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करते हैं? तो वह परवलयीय पथ पर जाते हैं भाई साहब प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी नहीं डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए? तो पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं,
पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलते रहता है। अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी जो है नीचे चला जाएगा और पेट्रोल जो होगा ऊपरी सतह पर होगा और आग लगा ही रहेगा, बुझेगा नहीं आग इससे। इसीलिए डाला जाता है उस पर बालू यानी सैंड डाला जाता है, SAND होता है ना, सैंड डाला जाता है, बालू डाला जाता है पेट्रोल से लगी आग पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है, तो वह होता है सोयाबीन। सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। भाई साहब मशरूम की सब्जी खाओ, मशरूम में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान बच्चों वाला है कि ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो वह निर्वात में, वैक्यूम में जो होता है ध्वनि तरंगे बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम का होना, मीडियम का होना बेहद जरूरी होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी फसल जो होती है मिट्टी को उपजाऊ बना सकती हैं नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से, तो बिल्कुल एक फसल है भाई साहब दलहनी फसल। ये फसल जो होती हैं वह मिट्टी को उपजाऊ बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है, तो शरीर की ऊष्मा यानी गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करता है। पंखों का मुख्य काम यही होता है, और उड़ना भी तो होता है भाई साहब, उड़ना क्यों नहीं दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है, ये क्या है भाई साहब, तो ये होता है साइकस। यह पौधा जो होता है फल नहीं देता परंतु बीज प्रदान करता है, इससे बहुत सारे इसके फैमिली हो सकती हैं साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है, तो उसमें खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल निकलता है, इनमें ही मुख्य ये ही बात होती है। ये कौन सा बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गर्म खून वाले जो जानवर होते हैं वह अपना टेम्परेचर जो है शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा रखते हैं, क्यों, क्योंकि वह तेज़ी से चल सके, दौड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही लंबा, इसे समझ लीजिए कि यह कहना क्या चाहता है। तो जब कोई भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको पोस्टमार्टम किया जाता है, और उस पोस्टमार्टम में लीवर का सबसे पहले किया जाता है, देखा जाता है, लीवर को पहले देखा जाता है कि इसने क्या खाया था। लीवर से ही पता चल जाता है कि इसकी डेथ जो है किस कारण हुई है। ठीक है। अब किसी को एक्सीडेंट में डेथ हो गया है तो उसका लीवर चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अगर खाने में कोई गलत चीज़ खाने से उसकी डेथ हुई है तो वह लीवर से पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मोटर वाहन का पीछे की ओर दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है भाई साहब, तो वह होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका एक तल उठा हुआ हो उसे बोला जाता है उत्तल दर्पण। और यही इस्तेमाल किया जाता है एक मोटर वाहन में पीछे को देखने के लिए एरिया को, क्योंकि यह बड़ी वस्तुओं को छोटी करके दिखाता है और ज़्यादा दिखाता है पीछे तक।